नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दशहरा मेला में दुकानदारों ने नगर पालिका परिषद और सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट के खिलाफ दुकानें बंद कर किया धरना प्रदर्शन। मेला दो पक्षों के विवाद में बलि चढ़ गया। शहर के इतिहास में पहली बार 150 साल पुराने मेले की हुई सत्यानाश। ये सारा का सारा मेला अपने बहनों को और बहन को सौंपा। वो लोग जब यहाँ पे आकर मेला कराने का प्रयास कर रहे थे, मेरे पास उनकी कटी हुई रसीदें हैं सन 2010 तक की। उनको किस तरह से परेशान करके यहाँ से को लखीमपुर को छोड़ना पड़ा, मेले को छोड़ना पड़ा, ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति ये है कि इनका ट्रस्ट कहाँ है, बाकी ट्रस्टी कहाँ है, मेंबर्स कहाँ है, ये तो एक बार सारे पत्रकार उनसे पूछे, जनता पूछे। और जहाँ तक ये है कि अगर हमको करोड़ों रुपए देते थे तो इस बार रसीदें उनको काटी गई हैं, तो करोड़ों रुपए उनको मिले होंगे, वो जमा करें। अब मतलब अगर पैसे की ही बात है तो जो बात हमारे ऊपर कह रहे हैं फिर वो उनको मिलते होंगे। और क्या मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ना कभी रसीद काटती हूँ, हमारे कर्मचारी काटते हैं, ना किसी दुकानदार से मैं मिलती हूँ। उसके बाद वो केवल नगर पालिका अध्यक्षा कह रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि इस डीड के आधार पर वो ज़मीन बिकने ना पाए, नगर पालिका ने एक मुकदमा कर दिया। और क्योंकि मेरी पुष्ट जानकारी है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि उसने कहा कि आपको कुछ दिया जाएगा और आप एज ए चेयरमैन कुछ बोलिएगा मत, कोई मुकदमा मत करिएगा। लेकिन मुझे नगर पालिका की चीज़ों का संरक्षण करने के लिए जनता ने बिठाला है। मैं उनको बिकने नहीं दूंगी अपने कार्यकाल में। और इसके लिए जहाँ तक लड़ाई होगी, चाहे यहाँ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब तक लड़ाई लड़ूंगी और मैं छोड़ूंगी नहीं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महवा स्टेट की तरफ से ये ज़मीन 1 महीने के लिए नगर पालिका को सारे प्रबंधन के लिए दी जाती है, जिसकी 25% आय हमें जो मेला कमेटी है उसको देना है, रामलीला कमेटी। और उसके लिए हमने कभी आपत्ति नहीं की। जहाँ तक ये हमारे खेल महोत्सव से कंफ्यूज कर रहे हैं, हमने बार बार बताया कि वो केंद्र सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत अभियान। उसके तहत खेल कूद महोत्सव होगा। कोई तारीख निश्चित नहीं है, उसका फंड भी आया हुआ है, उसमें खेल कूद भी होंगे, स्वच्छता को लेके जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे। और उसके अलावा कोई अगर कुछ खाने पीने की दुकानें बेचना चाहता है या बच्चों के मनोरंजन की, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कहाँ पे होना है कार्यक्रम? ये अभी कोई तय नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग GIC फील्ड या मेमोरियल हॉल या YD कॉलेज की फील्ड में ही कराएंगे। और हो सकता है हम शासन से डिमांड करें तो हमें पुराना SP बंगला मिल जाए। तो हमने बातों का मेले से कोई संबंध नहीं। देखिए, खेल कूद महोत्सव नाम ही अलग है, पता नहीं कैसे वो कंफ्यूज करता है और लोग कंफ्यूज आते हैं, पढ़े लिखे लोग। दूसरा, हम आपको एक और दिखाना चाहते हैं जिसको हम अभी देंगे नहीं, आप इसको किसी से पता कर लीजिए कि इस तरह की ज़मीन क्या राजा साहब भी नहीं बेच सकते हैं, तो इन्होंने खरीदी कैसे? भैया 10वीं को लगभग 1 हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है। और रामलीला ग्राउंड की बात की है तो मेले में अभी भी दुकान लगने के बावजूद आज कुछ दुकानदार अपना सामान वापस समेट रहे हैं। उनका आरोप वही है कि जो भाड़ा पड़ता है दुकान का, उसको लेकर विवाद है दो पक्षों में। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विवाद कोई नहीं है। और जैसे संज्ञान में मेरे आया है कि कल नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारीगण पूरे दल बल फोर्स के साथ दुकानदारों के पास गए थे और दबाव बना रहे थे कि रसीदें आप कटवाइए। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि नगर पालिका को वहां पर रसीद काटने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उनके पास कोई लिखित अनुमति है कि वहां पे आवंटन करिए दुकानदारों का। वो तो एक जबरन एक परंपरा को खत्म करने में तुले हुए हैं नगर पालिका के कर्मचारीगण, अध्यक्षा महोदया। क्योंकि परंपरा तब परंपरा मानी जाती है जब पिछली परंपराओं का अनुपालन किया जाए। पिछले 30 वर्षों से वहां शर्मा झूले वाला आ रहा था। इस वर्ष उसको झूला ना देके उन्होंने लाखों रुपए लेके एक नए आदमी को दे दिया। तो वो तो परंपराओं को भंग करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उनके लिए जन भावना कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। मैं तो ये समझता हूँ। ये जो दुकानदार आए हैं आज उनको 1 हफ्ते का लॉस हो गया और आगे भी शायद प्रशासन उनको समय बढ़ाने की अनुमति के मूड में नहीं है। इस लॉस का जिम्मेदार कौन होगा?
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष महोदय जी जी ईरा श्रीवास्तव जी। जी। अच्छा, आज कुछ दर्जनों दुकानदार आपके घर के समीप आए थे, क्या वार्ता हुई आपकी? मेरे पास आए थे अपनी परेशानी लेके। उन्होंने मुझसे कहा कि नगर पालिका हम पे दबाव बना रही है प्रशासन के साथ मिलके, और रसीदें काटने के लिए दबाव बना रही है। तो मैंने कहा कि रसीदें काटने का उनको अधिकार कोई नहीं, ना ही उनके पास कोई लिखित अनुमति है और ना ही उनकी को वहाँ संपत्ति है। एक आखिरी सवाल ये है कि जो पैसा आया, कि पैसा आप वापस करने के लिए कुछ सोचे हैं? मैंने दुकानदारों से कहा है, अगर दुकानदारों के पास नगर पालिका के कोई कर्मचारी जाता है पैसा मांगने के लिए, रसीदें काटने के लिए, हाँ। तो मैंने कहा आप उनसे कह दीजिए कि आप चेक से पैसे ले लीजिए, आप लिखित मुझसे मांगे। नगर पालिका परिषद को अगर पैसे की आवश्यकता है तो मुझसे लिखित मांगे, मैं उसको पैसा दे दूंगा। यदि आपसे लिखित मांगे तो आप पैसा जो है वापस करने तैयार हैं? हाँ, पैसा वापस नहीं करूंगा जी। वापस का मतलब होता है इससे मैंने पैसा लिया, नगर पालिका को आप देंगे? नगर पालिका को मैं उसको खर्चे के लिए पैसा दे दूंगा। अच्छा अच्छा। और मैंने पहले भी कहा था नगर पालिका से क्या इतने दिनों में आपकी और नगर पालिका को कोई विशेष बातचीत बैठ करके हुई है शुभ से? विशेष बातचीत नहीं, मेरी रामलीला से पहले, मतलब मेले से पहले मेरी 2 बार वार्ता हुई थी एसडीएम महोदय के सामने और अपने एडीएम सदर के सामने जी। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए रसीद काटने का अधिकार नगर पालिका को नहीं, आवंटन नगर पालिका कभी नहीं करती थी। एक ऐसा आवामंडल बना रही है कि अपने अनुरूप चीज को ढालने का प्रयास कर रही है। और मैंने उनसे कहा था अगर नगर पालिका कार्यक्रम करना चाहती है तो कार्यक्रम कराए, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। मैंने कहा था कि मैं उनको पंडाल, लाइट, साउंड और कार्यक्रम के लिए रुपए दे दूंगा। फिर भी नगर पालिका क्यों आवाज है रसीद काटने के लिए, मैं आज तक समझ नहीं पाया। सिर्फ मेले का दोहन करने का प्रयास करती है, परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करती है, और जो 160 वर्षों से मेला रामलीला का आयोजन हो रहा है उसमें विघटित करने का प्रयास निरंतर पिछले 3-4 वर्षों से नगर पालिका कर रही है। जब उनके पास जमीन नहीं है तो निविदा उनको देने का कौन सा अधिकार है, ये कोई शासन का आदमी उनसे नहीं पूछता है। आदमी हमसे गाली पूछ रहा है, शासन उनसे पूछे आप किस अधिकार से वहां पे रसीद काटने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ये तो सियासत जाती है। आज जो दुकानदारों में व्यापक आक्रोश देखने को मिला है, दुकानें वहाँ पे बंद थी और कुछ दुकानदार ये भी कर रहे हैं अगली बार शायद मेला लगाने के हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि एक दुकानदार ने यहाँ तक बोला कि 3 साल से लगातार इस टाइप का विवाद हो रहा और इस बार विवाद चरम सीमा पे है। देखिए, इसमें तो नगर पालिका निरंतर पिछले 3 वर्षों से अपने एक अधिकार, अपने वर्चस्व, दुकानदार का शोषण करने का बराबर प्रयास कर रही है, जिसका सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट का मैं सर्वगार हूँ। इस नाते मैंने उसका विरोध किया। मेरे लिए दुकानदार सर्वोपरि है, पैसा नहीं है। नगर पालिका के लिए पैसा सर्वोपरि है, दुकानदार नहीं। निरंतर नई नई चीजें नगर पालिका करती चली आ रही है। कहीं ठेके का प्रयास करती है, कहीं सॉफ्टी, खाजा, झूले का ठेका दे देती है, कहीं चाप का ठेका दे देती है। आज से कोई उनसे नहीं पूछता कि ऐसा क्यों करते हो। मैं तो एक बात और कहता हूँ, अगर नगर पालिका भी कहती मेरा घाटा होता है, नगर पालिका ने पिछले वर्ष 8 लाख का घाटा दिखाया। 8 लाख का घाटा तब दिखाया जब उसने पेमेंट नहीं किया। न वहाँ साउंड लाइट का पेमेंट हुआ है, न वहाँ टेंट का पेमेंट हुआ है पिछले साल का। अगर वो सब आप जोड़ लें तो मेरे ख्याल से 15-20 लाख घाटा नगर पालिका जाती है। फिर नगर पालिका रामलीला मेले को करने के लिए क्यों आमादा रहती, मैं जान नहीं पाता। कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका कोई ना कोई छिपा हुआ उद्देश्य होगा, उसमें आमादा रहती है और समाज को बरगलाती है, जो बहुत ही मतलब निंदनीय है।